हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का 23 जनवरी का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग जीके और हिंदी का, और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि आपके रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और मैथ के सेक्शन में आपसे सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। छात्रों के द्वारा कुल मिलाकर आज बताया गया दोस्तों कि थोड़ा सा लेवल क्या हुआ है, अप हुआ है आपके एसएससी जीडी एग्जाम का। जो पिछला बार प्रश्न बन रहा था उससे थोड़ा सा ऊपर प्रश्न बन रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को दोस्तों जांचते रहना है और मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो फटाफट क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो पहला सवाल पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न, लगातार यह रिपीट हो रहा है। 2021 में भी रिपीट हुआ और 2023 के पेपर में भी लगातार पूछा जा रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द। जिन्होंने भी 150 प्रश्न जो मैंने पर्यायवाची शब्द का करा रखा है उस वीडियो को देख लिए, तो उनका आज 3 प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सही हुआ होगा। 3 प्रश्न आपसे पर्यायवाची के पूछे गए हैं, ठीक। तो दोस्तों राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कुंज और पुंडरिक, ये सारे आपके कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों रीजनिंग से कि 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा गया है, यानी कुल 8 लोग एक वृत्त पर बैठे हैं तो उनका मुंह किधर है, ऐसा करके सवाल पूछा गया था। तो आप लोग रीजनिंग बनाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे बनाया जाता है, ठीक। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, यूरोप के खेल के मैदान किसको कहा जाता है। तो दोस्तों यूरोप के खेल का मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को, याद रखेंगे। हमारा सही उत्तर था स्विट्जरलैंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए दोस्तों अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घ आयु। देखिए अगर आप 150 प्रश्न का वो जो वीडियो था विलोम शब्द वाला, जो अभी हाल ही में मैंने लगभग 10 दिन हुआ दोस्तों अपलोड किया था, उसको देख लिए होंगे तो आपका 2 जो विलोम शब्द से सवाल बन रहे हैं वो आसानी से आप पेपर में बना सकते हैं, ठीक। और यह भी रिपीट प्रश्न है, 2021 के प्रश्न में पूछा गया था दीर्घायु के बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि दूसरों का भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। एक शब्द का अनेक शब्द मैंने टॉपिक करा रखा है और बिल्कुल उसी टॉपिक से यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरों का भला चाहने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों हितैषी होता है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, हितैषी हो जाएगा, जो दूसरों का भला चाहता है। अगला सवाल देखते हैं, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। बिल्कुल हमारे सेट प्रैक्टिस से प्रश्न बना है, जीके वाला जो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कथक। दोस्तों बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक से, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है, ठीक। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, हृदय भी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 32 देता है, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया चुनाव आयोग से संबंधित एक प्रश्न था, हालांकि बच्चे क्लियर नहीं कर पाए कि क्या प्रश्न था। आइए हम लोग बात कर लेते हैं चुनाव आयोग से संबंधित। देखिए दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है, और यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है, ठीक है। कौन, चुनाव आयोग। अगला सवाल देखते हैं गद्यांश से। दोस्तों आपके 5 प्रश्न यानी 2-2 नंबर का आपका एक एक प्रश्न हो रहा है, तो 10 नंबर आपके गद्यांश से, और छात्रों के द्वारा बताया गया बिल्कुल सिंपल सा आसान सा गद्यांश पूछा गया था। यहाँ 10 नंबर सारे बच्चे कर सकते हैं, ठीक। अगला सवाल आपके दोस्तों एडवांस मैथ से। दोस्तों इस बार 3 प्रश्न देखने को मिला इस शिफ्ट में, तो आप लोग थोड़ा सा एडवांस मैथ को देख कर जाइएगा पेपर में, ठीक, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं एडवांस मैथ से। अगला सवाल पूछा गया दूसरे नंबर पर किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों 2011 का जनगणना से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगा मिजोरम, आपके ऑप्शन में भी था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। अगर सबसे कम जनसंख्या पूछता है तो सिक्किम होगा पहले नंबर पे, और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का होगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपका बिहार हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे सारे फैक्ट को। अगला सवाल आपसे पूछा गया विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कोई प्रश्न था, हालांकि छात्र के द्वारा साफ साफ नहीं बताया गया प्रश्न क्या था। आइए हम लोग थोड़ा सा विधवा पुनर्विवाह के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में
पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो विधवा जो था पुनर्विवाह विधवा अधिनियम, इससे संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला मुहावरा से सवाल पूछा गया और मुहावरा भी दोस्तों वही घिसे पीटे मुहावरा आ रहे हैं जो 2021 में पूछ लिए गए हैं और 150 प्रश्न का मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर रखा है। जो छात्र देखे होंगे, मुहावरा में दोस्तों बिल्कुल गलती नहीं होने वाला है। तो 9 2 11 होना मुहावरा भाग जाना होता है, याद रखेंगे इसका अर्थ। अगला सवाल आपसे पूछा गया टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न दोस्तों पूछे गए। ठीक है, यानी ट्रेन से करके सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम से था, तो टाइम एंड डिस्टेंस में ये सारे टॉपिक आते हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक, और दोस्तों इसकी स्थापना अगर आने वाले पेपर में पूछे तो 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था और यह विभिन्न प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करता है जिसमें फीफा विश्व कप भी शामिल है। गिनी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है, याद रखेंगे दोस्तों। गिनी इन्फेंटिनो जो है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है और ब्राज़ील फीफा विश्व कप में 5 खिताब के साथ सबसे सफल टीम है दोस्तों। और यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके पेपर में। फीफा 2018 रूस में खेला गया था और यह फ्रांस ने जीता और उप विजेता क्रोएशिया रहा था, याद रखेंगे दोस्तों। और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, यानी परमाणु संख्या बोले या फिर परमाणु क्रमांक बोले तो कुल 6 होता है दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या। अगला सवाल आपसे पूछा गया ग्रीनविच समय का कोई प्रश्न था, हालांकि छात्र के द्वारा क्लियर नहीं बताया गया कि क्या प्रश्न पूछा गया था। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय जिसको IST के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच लंदन UK, जो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों भारतीय मानक समय, याद रखेंगे। ठीक है, और GMT ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। यह प्रश्न बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म बताइए GMT का, तो ग्रीनविच मीन टाइम याद रखेंगे। एक पूर्ण समय संदर्भ है और मौसमों के साथ नहीं बदलता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका करंट अफेयर से पूछा गया है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो दोस्तों ओम बिड़ला हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर। बिल्कुल आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि लेंस से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि लेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका भी पेपर था दोस्तों वो फटाफट अपना उत्तर मिला लिए होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपके आज कितने प्रश्न सही हुए। और छात्रों के द्वारा बताया गया कि आज जो पहले शिफ्ट का पेपर है थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर किया गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, लेवल तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखना है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।